अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ लेसन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। अब है लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 क्या है? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या हो नंबर्स होते हैं? द स्पेशल फ्रैक्शंस विच डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। उनको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर 1/10 है, 9/100 है, 3/1000 है, तो इनको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 होगा, 100 होगा, 1000। अगर यहाँ पे 3/20 होगा, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। अब क्या है क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें पहले बताऊंगा आपको प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है डेसिमल्स का, तो वो हम कैसे पढ़ेंगे? तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आता है पहले 1000, 100, टेनस, वनस, पॉइंट। 1000, 100, टेनस, वनस, पॉइंट। टेंथ, यहाँ पे टेंथ, फिर 100, फिर 1000th। तो 1000 की जगह क्या आएगा? 1000 ही आएगा नीचे। 100 की जगह 100, 10 की जगह 10 और 1 की जगह 1, पॉइंट की जगह पॉइंट। 10th की जगह आएगा 1/10, 100th की जगह आएगा 1/100 एंड 1000 की जगह 1/। अगर हमें एग्जांपल देखनी है इसकी कोई, तो अगर हम 5, 3, 2, 1, 6, 1, 8, तो ये हमने कुछ एग्जांपल ली है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे: 5000, 5000, 5 इंटू 1000, 5000, 3 इंटू 100, 300, 2 इंटू 10, 210, 21, 5321 पॉइंट, पॉइंट 618, 61। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं: 5 इंटू 1000, ये 1000, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 इंटू 100, प्लस 2 इंटू 10, प्लस 1 इंटू 1, पॉइंट, या लिखना है यहाँ पे एंड 6 इंटू 1/10, प्लस 1 इंटू 1/100, प्लस 8 इंटू 1/1000। तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा? 5000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। 5000 प्लस 3 इंटू 100, 300 प्लस 2 इंटू 10, 20, 1 इंटू 1, 1, प्लस 6 इंटू 1/10, वो होता है प्लस 0.6। 6 इंटू 1/10 वो होता है 0.6, प्लस 1 इंटू 1/100 वो होता है 0.01, प्लस 8 इंटू 1/1000 वो होता है 0.008। तो अगर हम सॉल्व भी करेंगे इसको, तो वो भी आएगा 5321.618, 618। तो ये थी प्लेस वैल्यू, ये थी प्लेस वैल्यू। अब एक्सरसाइज है हमें, एक्सरसाइज एक्टिविटी 1 क्या है? हमें सर्कल द डेसिमल फ्रैक्शंस, सर्कल करना है डेसिमल फ्रैक्शंस, इनमें से बताना है। मैंने अभी भी बोला जिनका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, वही डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सर्कल द डेसिमल फ्रैक्शंस 1/10, 3/20 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 है, 10 नहीं है। तो 9/10, 19/10, 157/1000। तो ये थे डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर। यहाँ पे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है इसको, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 1 पॉइंट वहाँ से ही लिखा है, तो पॉइंट इज पॉइंट 1.3, तो ऑब्वियसली 1 लिखेंगे पहले और 0.3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.3। तो यहाँ पे 8000th, अब ये देखना है 8000th। मैंने अभी आपको जो प्लेस वैल्यू वाला टेबल दिखाया, 8000th में क्या लिखते हैं? 1/1000, 1/1000। तो हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 1/1000, वो कितना होता है? 8/1000,
8 डिवाइड बाई 1000। 8 डिवाइड बाई 1000 को हम जब अब डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे 8 डिवाइड बाई 1000 को कैसे करेंगे कन्वर्ट। 1000 से 8 को डिवाइड करना है। पहले पॉइंट यहाँ पे चढ़ेगा, यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ पे 0 आएगा, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे इजी क्या होता है हमें, जब 10,000 होता है तो उससे इजी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। पहले अगर 8 डिवाइड बाई 10 होगा, 8 डिवाइड बाई 100 होगा और 8 डिवाइड बाई 1000, तीनों का मैं दिखाऊंगा। जहाँ 10 डिवाइड में होगा तो 10 के कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो, एक ही ज़ीरो है ना, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, तो आंसर में आएगा 0.8। पॉइंट के बाद 1 के बदले हर जगह पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, 1 के बदले हर जगह ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, और पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट, कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ही हैं तो एक ही डिजिट आएगा। यहाँ पे देखना 0.1 के बदले पॉइंट आया, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, ऊपर क्या आएगा फिर 08। पहले ज़ीरो लिखना, ठीक है ना। तो कितने डिजिट्स आए 2, यहाँ पे 0 पॉइंट पहले लिखना है, 1 के बदले पॉइंट, और कितने ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, तो ऊपर क्या है, एक ही है, तो हम 2 ज़ीरोज़ और 8 लिखेंगे। समझ आया। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी इजी है, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे इजी ही होगा। तो क्या करेंगे, इसका आंसर 8 डिवाइड बाई 1000 कितना होता है, 0.008। समझ आया। जितने ज़ीरोज़ नीचे होते हैं उतने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स लगाने हैं। और अब ये जो, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था, अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द होल पार्ट and this part is called the fractional part, and this point is called a decimal point. Decimal point is between the whole part and the fractional part. The point which is between the whole part and the fractional part is called the decimal point. तो अब ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे है 25, एंड जहाँ पे आएगा वहाँ पे पॉइंट होता है। पहले हम लिखेंगे 25, एंड के बदले पॉइंट, 342,000। देखना 342,000 बोला ना उसने, 1000 क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1000, तो वो कितना हुआ 342 डिवाइड बाई 1000। सॉरी मैं यहाँ पे देखना क्या क्या बोला क्वेश्चन ने, 25 and 342,000, 342,000, 25 and 342,000 बोला ना उसने। 1000 की वैल्यू क्या होती है, जब प्लेस वैल्यू देखते हैं हम तो 100,000, तो इसको आपस में मल्टीपल करेंगे, 25 को अलग ही रखेंगे, 342 डिवाइड बाई 1000, 342। अब जब 342 डिवाइड बाई 1000 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट्स में, कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर कितने डिजिट हैं, 3 ही हैं, तो 3 किससे पहले आएगा पॉइंट, तो पॉइंट 342, 0.342, और 0.0 के बदले 25 आएगा यहाँ पे, 25.342। 1000 100 और 10 से डिवाइड करना आया। अब जितने ज़ीरोज़ नीचे हैं उतने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 25.342। अब यहाँ पे है 158 एंड 58,000, 158 को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके साथ कुछ ही टच नहीं है, एंड 58,000 पहले हम इधर लिखेंगे। 58,000 की क्या वैल्यू होती है, 1 डिवाइड बाई 1000 प्लेस वैल्यू में,
तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम 58 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि मल्टीपल किया 1 से। तो जब यहाँ पे 3 जीरो नीचे हैं, ऊपर कितने हैं 2 ही, तो हम ऐड और एक ज़ीरो यहाँ पे करेंगे 058, तो 0.1 के बदले 0.058। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 058, 158.058। अब और पार्ट्स हैं इसके, वो देख लेना, जिसको नहीं आएगा मुझे बता देना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स। अब किस में बताना है, वर्ड्स में। जैसे ये यहाँ पे नंबर्स में बताना था, वर्ड्स में गिवन था, तो हमें अब वर्ड्स में बताना है। 0.98, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये कहाँ पे है 1/10, और ये कहाँ पे है 1/100। जहाँ पे लास्ट डिजिट होता है वही लिखना होता है। ये किस प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 9800, या हम लिख सकते हैं 9/10 800। समझ आया, 9/10, लेकिन हमने इकट्ठे लिखा 98 को 9800, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो 10th प्लेस पे आता है, दूसरा 1/10, दूसरा 100th प्लेस पे। समझ आया। अब यहाँ पे है, पहले 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, जो होल पार्ट होता है उसको कुछ नहीं टच नहीं करना है। 3 एंड पॉइंट के बदले एंड 6 कहाँ पे है 10th प्लेस, और 62 दोनों को हम इकट्ठे करेंगे। 62, ये 2 कहाँ पे है 10th और 100th, तो 62 100th। अब है यहाँ पे 0 को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है 457 है ना ये, तो क्या करेंगे, फिर 7 किस प्लेस पे है 1000, 10th 100th 1000th, तो हम लिखेंगे 407,000th, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/10 500th 7,000th। तो मैंने इकट्ठे लिखा 457,000th लास्ट में लिखा। अब यहाँ पे है 19 को होल नंबर पार्ट है तो कुछ नहीं करेंगे, 19 एंड 256, 256 किस प्लेस पे है 10th 100th 1000th। समझ आया। अब है एक्टिविटी 2, अब है एक्सरसाइज एक्टिविटी 2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें है राइट द प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू टेबल मैंने दिखाया यहाँ पे पहले, ये प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर डिजिट का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो हर किसी का प्लेस वैल्यू बताना है, कौन कहाँ पे है, कौन किस जगह पे है। तो जब डेसिमल पॉइंट 6.03 पहला है, पॉइंट से पहले कौन आता है वनस पे, फिर टेनस पे, फिर हंड्रेड पे, फिर थाउजेंड पे। तो यहाँ मैंने दिखाया पॉइंट के बाद वनस टेनस हंड्रेड थाउजेंड, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, वो कहाँ पे आएगा 6 वनस। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 6 इंटू 1 6 इंटू 1। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 1000 100 10 एंड 1, तो 1 इंटू 1 1 लिखा था मैंने, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 6, ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद है 0, तो 0 कहाँ पे है, उसके बाद है 0 इंटू, ये कहाँ पे होता है 1/10 प्लेस पे, और ये 1/100 दूसरा। तो 1/10 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो 3 तीसरा कहाँ है 3 इंटू 1/100। समझ आया। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 6 कहाँ पे है 6 चाहिए, और 0 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 वो कितना होता है 0, तो 0 की जगह ही है, और 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 100 3 कहाँ पे है 3 डिवाइड बाई 100 की जगह। समझ आया। अब ऐसे ही 2 स्टेप्स बनाना। दूसरा पार्ट क्या है इसका 19.25, ये कहाँ पे है वनस प्लेस पे, ये
टेंथ प्लेस पे, ये 1/10 प्लेस पे, ये 1/100 प्लेस पे, ऐसे ही लिखना। तो 1 कहाँ पे है, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10। जैसे मैंने यहाँ पे जो 10th प्लेस पे होता है उसको 2 से 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो 1 इंटू 10 प्लस, या ऐसे ही लिखो 1 इंटू 10 प्लस लिखो 9 इंटू 1 इस प्लेस पे जो है, उसके बाद एंड 2 इंटू 1/10 कॉमा प्लस 5 इंटू 1/100, 2 इंटू 1/10, 5 इंटू 1/100। अब क्या करेंगे, 1 कहाँ पे है, 1 इज इक्वल टू 10, 1 की प्लेस कहाँ पे है, 10th प्लेस पे। दूसरा 9 की प्लेस कहाँ पे है, 9 इंटू 1 9 की प्लेस पे, जैसे मैंने यहाँ पे 6 की प्लेस पे था। उसके बाद 2 कहाँ पे है, 2 डिवाइड बाई 10 में, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 10। 5 कहाँ पे है, 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 100। तो इसी के साथ तीसरा क्या है इसका, 435.075। अब देखना यहाँ पे, ये है 1 ये है 10, ये है 100, और ये है 1/10, 1/100, 1/1000। तो 4 कहाँ पे है, 4 इंटू 100 कॉमा 3 इंटू 10 कॉमा 5 इंटू 1। उसके बाद 0 इंटू 1/10, 7 इंटू 1/100, इससे मल्टीपल, हाँ, 5 इंटू 1/1000। यहाँ तक समझ आया। 4 अब कहाँ पे है, 4 की प्लेस कहाँ पे है, 400 की प्लेस पे है, समझ आया। 3 कहाँ पे, 3 कहाँ पे है, 3 10 ज़ा 30। 5 की प्लेस पे ही है। 0 की प्लेस पे ही है। 7 डिवाइड बाई 100, और 5 डिवाइड बाई 1000, 5 डिवाइड बाई 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 1000। तो ये थे कुछ पार्ट्स उसके और 2-3 पार्ट्स हैं, वो कर लेना। जो नहीं आएगा मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंड फॉर्म इन, पहले डेसिमल फॉर्म है, दूसरे फ्रैक्शनल फॉर्म है। 2 तरीके करने हैं इस नंबर को। तो पहले हम क्या लिखेंगे, किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो 9 को एज इट इज़ 9 ही लिखेंगे, 9 को एज, क्योंकि 9 किस प्लेस पे आता है, 1 प्लेस पे, तो 9 इंटू 1 9 ही होता है, या लिखो भी 9 इंटू 1 9। अब उसके बाद 2 कहाँ पे है, 2 इंटू 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10, 5 इंटू 1/100, 9 इंटू 1/1000। तो 9 कहाँ पे है, 9 की जगह। उसके बाद 2 डिवाइड बाई 10 कॉमा 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 100, 9 1 ज़ा 9 डिवाइड बाई 1000 था यहाँ पे। अब किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, तो इसको पॉइंट्स में लिखना है, इसको पॉइंट्स में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, या प्लस भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, 9 प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, 9 प्लस। अब 9 को एज इट इज़ लिखेंगे 9 ही, प्लस क्या है यहाँ पे, 2/10 पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे, फिर 5/100, फिर 9/1000। तो 9 को एज इट इज़ प्लस लिखेंगे, फिर 2/10, ज़ीरोज़ कितने हैं नीचे, 1 ज़ीरो है, ऊपर डिजिट एक ही है, तो 1 के बदले पॉइंट आएगा ऊपर, तो 0.2 आएगा आंसर, 0.2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो नीचे हैं उतने आए, डेसिमल पॉइंट इसके बाद एक ज़ीरो नीचे है तो ऊपर भी एक ही आएगा। तो 0.2 प्लस 5 डिवाइड बाई 100,
दो ज़ीरोज़ हैं, ऊपर भी दो ही आएगा तो 0.5 आएगा, 0.05। उसके बाद 9/1000, तीन ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर भी हमें 9 के साथ तीन तीन डिजिट आने चाहिए, तो 0.009 तीन बन गए और 0.009। तो ये हुए डेसिमल फार्म में। अब दूसरा किस फार्म में, फ्रैक्शनल फार्म में बताना है। तो हम क्या करेंगे, उसको 9 को, ये है पहले डेसिमल फार्म। अब फ्रैक्शनल फार्म में बताना है। फ्रैक्शनल फार्म क्या होता है, जो a/b के तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, 9 + 2/10 + 5/100 जो हमने अभी किया, डिवाइड बाई 9000। तो ये थी फ्रैक्शनल फार्म और ये थी डेसिमल फार्म। अब है दूसरा पार्ट इसी का, 32.54, 32.54। इसको क्या करेंगे, 32 को, ये कहाँ पे है, 1s पे, ये 10s पे, ये 1/10 पे, ये 1/100 पे। तो जो मैंने प्लेस वैल्यू टेबल वो फॉलो करना है यहाँ पे हर जगह। तो 3 × 10 करेंगे इसको, प्लस 2 × 1, 3 10th प्लेस पे है, 3 × 10, 2 1s प्लेस है, 2 × 1, प्लस 5 × 1/10, 5 × 1/10, प्लस 4 × 1/100। अब क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस में बनाएंगे, 3 10 30 प्लस 2 प्लस 5/10 प्लस 4/100। डेसिमल प्लेस के लिए क्या करना है, 30 + 2 प्लस 5/10। नीचे एक ज़ीरो है तो पॉइंट एक डिजिट से पहले ही आएगा, तो क्या आएगा, 0.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 0.5 प्लस 4/100, दो डिजिट ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर भी आएंगे दो नंबर्स, 4 और 0 और 0. तो 0 लिखो या ना लिखो, हाँ, अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे 4/100 वहाँ पे दिखाएगा वो 0.040, तो आप लिखो ये वाला 0 या ना लिखो, हाँ, 0.04। तो ये है डेसिमल प्लेस में। अब फ्रैक्शनल में सेम है यही, 30 + 2 + 5/10 + 4/, बाकी पार्ट्स भी सेम ही है। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया है प्लेस वैल्यू चार्ट, 0 10, अगर कोई तीन डिजिट वाला भी होगा तो वहाँ पे 100 आएगा। तो 1/10 पहला आता है, 1/1000, 1/10, 1/100, 1/1000। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हमें बताना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताना है। तो 40 इनको प्लस करना है बस, 40 + 5 कितना होता है, 45, प्लस 3/10, 0 1 है तो पॉइंट पहले ही आएगा, 0.3 आएगा, वो मैंने दिखाया कैसे, प्लस 9/1000, तीन ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर भी तीन डिजिट आएंगे, 0.009, सॉरी 0.009, तो 0.009। अब प्लस करके इसको क्या आएगा, 45 प्लस 0.3 प्लस 0.009, तो वो आता है 45.309। तो ये है शॉर्ट फॉर्म इसकी, ये है शॉर्ट फॉर्म इसकी। अब इसी का दूसरा पार्ट 900 + 20 + 9 प्लस 9/100 प्लस 2/1000। 900 + 20 + 9 कितना होता है, 929, प्लस 9/100, दो ज़ीरोज़ है नीचे तो ऊपर दो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर आएंगे, तो 9 और 0 ऐड करेंगे तो 0.09, और इसके बदले 2/1000, तीन ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे तो तीन डिजिट आएंगे ऊपर, 1 2 और 3, तो 0.002। तो अब प्लस करके इसको 929 प्लस 0.09
प्लस 0.002, वो कितना होता है 929.092। समझ आया पूरा ऐड करके। तो सेम ऐसे ही करना, वो बाकी भी जो नहीं आएगा मुझे बताना। थैंक यू।